दिल्ली में लगातार गैंगस्टर कल्चर को लेकर दिल्ली पुलिस अलग अलग अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी रंगदारी के मामले काबू में आने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि हर बार जब भी दिल्ली पुलिस किसी रंगदारी मांगने वाले गैंग का भांडाफोड़ करती है तो हमें ये कहना पड़ता है कि दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है सराहनीय है। सच भी यही है कि ऐसे गैंग्स तक पहुंचना, उनके नेटवर्क को तोड़ना और आरोपियों को गिरफ्तार करना साहस, महीनों की मेहनत, टेक्निकल निगरानी और दिल्ली पुलिस की कड़ी कार्रवाई का नतीजा होता है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल जो है वो बार बार खड़ा हो जाता है कि आखिर दिल्ली में एक साथ दर्जनों गैंग रंगदारी मांगने वाले कैसे सक्रिय हो गए। ऐसी कौन सी चूक हुई है जिसकी वजह से आज एक गैंग खत्म होता है तो कुछ ही समय बाद दूसरा गैंग रंगदारी मांगने के लिए सामने आ जाता है। क्या गैंगस्टर नाम का ये कैंसर अचानक फैला है या फिर वर्षों की लापरवाही और अनदेखी ने इसे इतना मजबूत बना दिया है कि अब दिल्ली के लिए ये एक गंभीर और लाइलाज बीमारी बन चुकी है। दिल्ली में रंगदारी और गैंगस्टर का नेटवर्क लगातार खतरनाक होता जा रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि विदेश में बैठे गैंगस्टर अपने गुर्गों के जरिए राजधानी में कारोबारियों को धमकियां दिलवा रहे हैं और फिर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटर दिल्ली में एक कारोबारी की हत्या करने पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने समय रहते दोनों को गिरफ्तार कर एक बड़ी वारदात होने से पहले ही इसे नाकाम कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप उर्फ काली 26 वर्षीय निवासी जिंद हरियाणा और एक 16 से 17 वर्ष का नाबालिग जो कि फतेहाबाद हरियाणा का रहने वाला है शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपी सीधे विदेश में बैठे फरार गैंगस्टर हिमांशु भाऊ उर्फ हिमांशु के संपर्क में थे और उसके स्थानीय गुर्गों के जरिए पूरी साजिश को अंजाम देने की लगातार तैयारी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मार्च 2026 में रोहिणी के एक बड़े कारोबारी को हिमांशु भाऊ गैंग की ओर से रंगदारी की धमकी मिली थी। इस मामले में अमन विहार थाने में पहले ही रंगदारी का केस दर्ज किया जा चुका है और कारोबारी को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद गैंग ने उसकी हत्या की नई साजिश तैयार कर ली थी। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम को एक पुख्ता सूचना मिलती है कि हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर हरियाणा से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सूचना के आधार पर 6 से 7 जुलाई की रात नेहरू विहार इलाके में जाल बिछाया जाता है और कई घंटों की निगरानी के बाद पुलिस दोनों संदिग्धों को दबोच लेती है। तलाशी लेने पर उनके पास से 2 अवैध पिस्टल और 6 कारतूस बरामद होते हैं। इसके बाद तिमारपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर ली गई है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जो नाबालिग है उसने बताया है कि उसके दोस्त मोनू, जो कि कई हत्याओं के मामले में शामिल होने के बाद विदेश भाग चुका है, उसके मोबाइल पर उसकी बातचीत हिमांशु भाऊ से करवाई गई। हिमांशु ने उसे दिल्ली में एक कारोबारी की हत्या करने का काम सौंपा और जिंद पहुंचने के लिए उसे कहा फ़ोन पर। जिंद पहुंचने पर इस शख्स की मुलाकात सिम्बा नाम के एक शख्स से कराई गई जिसने उसके ठहरने का इंतज़ाम किया। वहीं उसकी मुलाकात प्रदीप उर्फ काली से हुई। अगले दिन दोनों को एक काली बलेनो कार में बिठाया गया जहां पहले से मौजूद लोगों ने उन्हें एक पिस्टल दे दी। इसके बाद लाखन माजरा टोल प्लाजा के पास खड़ी एक i10 कार से दूसरी पिस्टल भी उपलब्ध कराई गई। रास्ते में अलग अलग लोग बदलते रहे ताकि पूरी साजिश का कोई सिरा आसानी से पुलिस तक ना पहुंचे। आखिरकार दोनों आरोपियों को मुकरबा चौक के पास उतार दिया गया जहां से उन्हें नेहरू विहार में अपने अन्य साथियों से मिलना था। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इस हत्याकांड की पूरी साजिश धरी की धरी रह गई। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी रोहिणी के उसी कारोबारी की हत्या करने आए थे जिसे कुछ महीने पहले रंगदारी की कॉल आई थी और धमकी दी गई थी। हथियार भी गैंग के स्थानीय हैंडलर्स ने उपलब्ध कराए थे और पूरी कार्रवाई विदेश में बैठे हिमांशु भाऊ के निर्देश पर हो रही थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी प्रदीप उर्फ काली स्कूल छोड़ चुका है। पहले वो बस कंडक्टर का काम करता था, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर जिंद में एक शराब के ठेके पर काम करने लगा। वहीं जो नाबालिग आरोपी है वो भी गैंग अपराध की दुनिया में धकेल दिया गया। ये मामला दिखाता है कि दिल्ली में गैंगस्टर्स अब केवल रंगदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि धमकी के बाद सीधे हत्या की साजिश रच रहे हैं। विदेश में बैठे अपराधी सोशल मीडिया और इंक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए अपने नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं, जबकि स्थानीय गुर्गे उन्हें हथियार, ठिकाने और लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं।
हालांकि दिल्ली पुलिस की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से एक बहुत बड़े कारोबारी का जो साजिश चल रही थी, कारोबारी की जान भी बचा ली गई है, साजिश को भी नाकाम कर दिया गया है और गैंगवार भी टाल दी गई है। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या ये दर्जनों गैंगवार जो गैंग कल्चर के लोग हैं और गैंगस्टर्स हैं, ये कुछ ही महीनों में अचानक पनप गए या फिर कई सालों की लापरवाही का नतीजा अब राजधानी दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है।